आज हम इस जर्नल की बात करने वाले हैं। इसकी बात करने से पहले हम इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल पहले इसका देख लें, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का आंसर तभी दे पाएंगे जब हम पहले हमें क्वेश्चन मालूम हो। तो ठीक है, देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आने वाला है। पूरा देखेंगे तो ज़रूर आप सीख पाएंगे, ज़रूर आगे अपने आप एंट्री कर पाएंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। मुंबई की रामदास एंड कंपनी ने कोलकाता की मुखर्जी एंड कंपनी के पास, सबसे पहले हमें यही पहचानना होता है प्रेषक कौन है और प्रेषी कौन है, यानी माल भेजने वाला कौन है और एजेंट कौन है या मालिक माल पाने वाला कौन है। तो रामदास एंड कंपनी जो है मुंबई की, ये माल भेजने वाली है यानी ये मालिक है, और कोलकाता की मुखर्जी एंड कंपनी जो है ये प्रेषी यानी एजेंट है। तो प्रेषक ने प्रेषी के पास कटपीस के कपड़े की 700 रुपये प्रति गांठ की दर से 50 गांठें कमीशन पर बिक्री हेतु भेजी हैं। मुखर्जी एंड कंपनी की ओर से 16,000 रुपये पेशगी दिए गए हैं, यानी एडवांस आए हैं ये। विक्रय विवरण से ज्ञात हुआ कि कुल माल 56,000 रुपये में बिका और ढुलाई भाड़े, गोदाम किराया, बंदरगाह व्यय इत्यादि के 1,800 रुपये यानी 1,800 रुपये मुखर्जी एंड कंपनी की ओर से खर्च हुए हैं और इनके कमीशन के 2,000 रुपये हुए। इन्होंने बाकी रकम बैंक ड्राफ्ट द्वारा रामदास एंड कंपनी के पास भेज दी। तो उपर्युक्त विवरण से रामदास एंड कंपनी की पुस्तकों में, यानी ये कौन हुआ प्रेषक की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और प्रेषण खाता बनाइए। इसमें केवल 2 चीज़ें हैं, लेकिन हम सारी चीज़ों की बातें करेंगे। जर्नल लेखा भी इसमें कराएंगे और जितने भी खाते बनाएंगे वो खाते सारे हम बनाएंगे, खाली प्रेषण खाता ही नहीं, सारे खाते कंसाइनमेंट अकाउंट जो अलावा जो भी हैं वो भी बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर ले। आइए अब बात करते हैं इसके जर्नल की। देखें, सबसे पहले जैसा हमने ऊपर लिख रखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रामदास एंड कंपनी, यानी रामदास की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियाँ या जर्नल लेखा करने के लिए हमारे पास एक प्रोफार्मा होता है, यानी एक प्रारूप होता है, जिसमें पहला एक कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, इसमें पूरा विवरण लिखा जाता है, अकाउंट्स नेम और स्पष्टीकरण इसका। एक कॉलम LF का बनाया जाता है, ये छोटा सा कॉलम बनता है, और 2 कॉलम इसमें बराबर के बिल्कुल अमाउंट के बनाए जाएंगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहला लेन देन जैसा व्यवहार हुए हैं उसको हम लेखा करेंगे। माल भेजा गया है, माल पिछली वीडियो में भी बताया था, उस शहर का नाम लिख दिया जाता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ में। फिर लिखा जाएगा कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट, DR मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कंसाइनमेंट। तो कलकत्ता को माल भेजा गया था, इसलिए कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट DR। माल हमारे पास से गया है, इसलिए माल खाता जो है वो क्रेडिट होगा, प्रेषित माल खाता टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि 700 रुपये की एक और 50 गांठें हैं, दोनों की गुणा करके 5 सत्ते 35,000 रुपये होता है। इसमें मैंने डेबिट और क्रेडिट के लिए डेबिट के लिए रेड और क्रेडिट के लिए ब्लू पेन का प्रयोग किया है और स्पष्टीकरण के लिए ब्लैक। आप लोग, ये मैंने समझाने के लिए इसका अलग अलग प्रयोग किया, अलग अलग पेनों का, आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग कर लें। यहाँ स्पष्टीकरण लिख देंगे फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, चाहे तो यहाँ 2 लिख कर कलकत्ता भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना ही छोड़ दें, क्लियर हो गया। दूसरी बात, पेशगी जो धनराशि प्राप्त हुई है, 16,000 रुपये की पेशगी प्राप्त हुई थी, तो कैश हमारे पास आई है, पेशगी यानी एडवांस कैश आई है हमारे पास, इसलिए कैश अकाउंट DR डेबिट हो गया टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि इसने हमें दिया है इसलिए क्रेडिट हो गई। इसके बाद इसका हमने स्पष्टीकरण दे दिया फॉर कैश रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस रिसीव माने प्राप्त हुआ। इसके बाद
विक्रय विवरण प्राप्त हो जाता है तो उससे कुल बिक्री पता लगती है, कुल माल कितने रुपए में बिका है। तब लेखा किया जाएगा मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट DR, क्योंकि जब कुल बिक्री हो गई हमारी तो ये हमारा देनदार हो गया एजेंट, इसलिए इसका खाता डेबिट। देनदार हमेशा डेबिट होगा और लेनदार अगर होता तो वो क्रेडिट होता। जैसे ऊपर लेनदार ये हुआ हमारा, क्योंकि इसने हमें धनराशि दी है, देने वाला है, तो ये क्रेडिट हुआ था। यहाँ देनदार हो गया, इसलिए मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट DR टू कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट। तो दे रखा था 56,000 रुपये, वो हमने लिख दिया। फॉर गुड सोल्ड बाई देम, यानी उनके द्वारा या एजेंट के द्वारा। देम की जगह हम यहाँ एजेंट भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने जो खर्चे किए हैं, एजेंट के जो खर्चे, प्रेषक के तो खर्चे थे ही नहीं, अगर होते तो ऊपर लेखा हो जाता, नहीं है इसलिए नहीं लेखा हुआ। एजेंट ने खर्च किए थे, कई चीज़ों पर किए थे, भाड़े पर किए थे, और गोदाम का किराया था, और बंदरगाह का जो चार्ज था वो सब दिया था। तो उसके लिए लेखा हम कराएंगे। जब लेखा कराएंगे तो कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट DR होगा और टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि जब इसने खर्च कर दिया तो ये हमारी अब लेनदार हो गई कंपनी, एजेंसी, इसलिए क्रेडिट होगी। तो कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, यहाँ लिख देंगे फॉर कैरीज गोडाउन रेंट ETC पेड बाई देम। बाई एजेंट भी हम लिख सकते हैं, जैसे चाहें, स्पष्टीकरण अपने हिसाब से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब इनका कमीशन, जर्नल एंट्री पिछली वीडियो में बताई थी कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। एंट्री एक ही तरह होगी, कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि माल जब बिक गया तो इनका जो कमीशन बनता है ये हमारे लेनदार हो गए कमीशन के लिए, तो इसलिए मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट यहाँ पर भी क्रेडिट ही होगी। और 2,000 रुपये का कमीशन है, वो कमीशन हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे फॉर कमीशन ड्यू, कमीशन दे हो गया। इसके बाद जो धनराशि रह गई वो धनराशि इनने हमारे पास में भेज दी, दे दी इसने हमें, एजेंट ने हमारे। तो जब एजेंट ने हमें धनराशि दे दी तो उसका हम लेखा करेंगे कैश अकाउंट DR, अगर तो कैश अकाउंट DR टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, ये हमारे पास में हो लेखा हो गया। लेकिन ये रुपए हमारे पास कैसे आएंगे ये अभी हमें नहीं पता, ये हमें जब पता लगेगा जब हम इसके सारे खाते बनाएंगे। तो ये तो जर्नल का लेखा हो गया, इसको हमने खाली छोड़ दिया, इसको हम अभी देखेंगे कैसे ये रुपए आते हैं। ये जब हम कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट बनाएंगे उससे रुपए निकल कर आएंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नहीं तो सारे खाते हम पहले ही खोल लेते हैं, जैसे जैसे लेन देन होते जाते हैं उनका लेखा उधर भी करते जाते हैं। लेकिन आप पहले इसको सीख लें आराम से, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं इसके खातों के लिए। तो खाते बनाने के लिए हम देखें, ये हमारे पास में अगर खाते बनाए जाते हैं लेजर में तो वो डबल पेज लिया जाता है। ये इस तरह से, ये डेबिट पक्ष हम बनाते हैं बाएं पेज को, और दाएं पेज को हम क्रेडिट पक्ष बनाते हैं, इसमें लेखे करते हैं। क्योंकि अब ये कोई ओरिजिनल किसी कंपनी के लेखे नहीं है, तो पेज को हम तिरछा करके इस तरह ही बना सकते हैं, इससे पेज की हमारे पास चौड़ाई बढ़ जाती है।